सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं आपका उपेंद्र सर टेक क्लास के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो किसी न किसी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन रहने की संभावनाएं होती है। तो यहां पे हम देखेंगे प्लास्टिड के बारे में हम लोग देख रहे हैं, यानी लवक के बारे में। ये प्लांट सेल में पाया जाता है और इसमें एक चीज देखा गया है कि ये फसलों का रंग निर्धारण करता है। उसके बाद ये जो क्लोरोफिल वाला सेगमेंट है, यहां से आपको प्रश्न मिलेगा। यानी प्लास्टिड को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसमें बहुत सारे प्रश्न निकलकर सामने आएंगे। तो उन सारे प्रश्नों का कलेक्शन हम एक साथ किए हैं ताकि आपका एक नोट्स के रूप में एक फॉर्मेट तैयार हो सके। तो यहां पे जैसे हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारा प्लास्टिड है, प्लास्टिड यानी लवक। ये जो लवक होता है केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, ये हमारा केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। अब इसका काम होता क्या है? इसका काम होता है पौधों का रंग प्रदान करना। और ये जो प्लास्टिड है, ये लवक मेनली जो होता है तीन पार्ट में इसको हम लोग बांटेंगे। एक होता है हमारा क्लोरोफिल यानी हरित लवक, और दूसरा हमारा होता है वर्णी लवक, और तीसरा होता है अवर्णी लवक। तो इसको हम लोग अलग अलग डिवाइड कर कर देखेंगे। ये प्लास्टिड कोशिका के कोशिकांग का एक पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई कोशिका है और इसके मिड पॉइंट में एक हमारा केंद्रक है। अब केंद्रक जो होता है कोशिका के बीचों बीच होता है। अब इसी कोशिका में एक हमारा कोशिकांग पाया जाता है जिसका नाम होता है प्लास्टिड। तो इसको हम लोग अलग अलग डिवाइड करके देखेंगे। आइए देखते हैं इसे कितने पार्ट में हम लोग बांटे हैं। तो इसे हम लोग देखिए प्लास्टिड यानी हमारा यहाँ पे मेन कोशिकांग का नाम क्या है? लवक नाम है। ये जो लवक होता है तीन तरह का होता है। एक होता है क्रोमोप्लास्ट जिसे हम लोग हरित लवक के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट जिसे हम लोग अवर्णी लवक के नाम से जानते हैं। और तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट जिसे हम लोग वर्णी लवक के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये सब का काम अलग अलग होता है। इसका जो काम है हरित लवक का, ये पौधों में फोटोसिंथेसिस करता है और इस फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया में हमारा क्लोरोफिल का योगदान महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो हरित लवक है इसमें एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल को हम लोग हिंदी में पर्णहरिम के नाम से जानते हैं। अगर आपको क्लोरोफिल ना देकर पर्णहरिम लिखे तो यहां पे समझ जाइएगा कि क्लोरोफिल की बात हो रही है। तो ये किसी भी पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है और यह क्लोरोफिल क्या करता है? जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें सहायक होता है। और ये क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। इसी क्लोरोफिल के वजह से पत्तियों का रंग जो होता है हरा होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो पत्तियों का रंग क्लोरोफिल नामक एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम लोग हरित लवक कहते हैं। और इस हरित लवक में क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है, इसी की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। अब ये क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? तो क्लोरोफिल हमारा पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। अब इस क्लोरोफिल में जो एक तत्व पाया जाता है, इस क्लोरोफिल में एक तत्व पाया जाता है। क्लोरोफिल का मुख्य घटक क्या होता है? तो क्लोरोफिल में एक तत्व पाया जाता है जिसे हम लोग मैग्नीशियम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आएगा कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन रहेगा मैग्नीशियम, सोडियम, पोटासियम, सल्फर। तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब मैग्नीशियम होगा। यानी क्लोरोफिल में ये मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। क्लोरोफिल का प्रमुख घटक मैग्नीशियम है। अब देखिए ये क्लोरोफिल जो होता है पौधों को भोजन बनाने में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसीलिए इस क्लोरोफिल को हम लोग कोशिका का रसोई घर के नाम से जानते हैं। ये कोशिका का रसोई घर का मतलब ये प्लांट सेल का जो पत्तियां होती है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और इसी क्लोरोफिल की वजह से पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। और जहां भोजन तैयार करते हैं उसमें सहायक होता है क्लोरोफिल। इसीलिए कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? क्लोरोफिल को कहते हैं। तो इतना सारा प्रश्न आपको क्लोरोप्लास्ट से मिलेगा, यानी हरित लवक से देखने को मिलेगा। उसके बाद हम देखेंगे ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब अवर्णी लवक। अवर्णी लवक का मतलब होता है इसमें
कोई भी कलर नहीं पाया जाता है, अर्थात ये रंगहीन होता है, इसका कोई कलर ही डिसाइड नहीं होता है। यानी प्रॉपर तरीका से देखा जाए तो इसके अंतर्गत एक ही कलर आता है जिसे हम लोग सफेद कहते हैं। यानी जब देखिएगा इसका पहला पॉइंट है अवर्णी लवक का कि यह रंगहीन होता है। रंगहीन होने का मतलब यहाँ पे अर्थात कहने का मतलब है कि ये कोई भी पौधा हो, कोई भी फसल हो, उसमें केवल और केवल सफेद ही होगा। जैसे आप देखिएगा कि जड़ों का जो रंग होता है, किसी भी पौधों का, पेड़ों का जो रंग होता है जड़ों का, वो सफेद होता है। कहीं कहीं आपको भूरा देखने को मिलेगा, तो वो जो होता है मिट्टी में दब जाने की वजह से भूरा दिखाई देता है। अब देखिए ये इसका जड़ का, अगर मान लीजिए कोई पौधा है उसका जड़ सफेद है तो समझ जाइएगा कि उसमें ल्यूकोप्लास्ट की मात्रा है। उसके बाद देखेंगे आलू जब आप लोग काटते हैं तो आलू में सफेदी होता है। शकरकंद जिसे हम लोग आलुआ के नाम से जानते हैं, इन सभी का सफेद होना, जैसे एक ओल जानते हैं आप लोग गांवों में जो होता है मिट्टी के अंदर उसको उपजाया जाता है। अरबी जो होता है जिसे हम लोग छठ के मौसम, छठ के समय, छठ जैसे पर्व त्योहार में अरुआ सुथनी का यूज करते हैं, तो ये जो होता है इसका कलर क्या होता है, सफेदी लिए हुए रहता है। तो ये सब किसके वजह से होता है, ल्यूकोप्लास्ट की वजह से। आलू, शकरकंद यानी अलुआ, अरबी यानी इसको हम लोग अरुआ के नाम से भी जानते हैं, ओल वगैरह, ये सभी जो सफेद होता है किसके वजह से, अवर्णी लवक के वजह से। अब देखिए आपका क्वेश्चन आएगा कहां से, मैक्सिमम क्वेश्चन आने की संभावना कहां से होती है, क्रोमोप्लास्ट से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो ये क्रोमोप्लास्ट जो है, ये जिसे हम लोग हिंदी में वर्णी लवक के नाम से जानते हैं, इसका मेन काम होता है फसलों का रंग का निर्धारण करना। यानी फसलों का रंग का निर्धारण करने का मतलब है, जैसे मान लीजिए गाजर की फसल है, चुकंदर की फसल है, मिर्च की फसल है, तो इन सभी का रंग का निर्धारण कौन करता है, क्रोमोप्लास्ट करता है। यानी नाम से ही स्पष्ट है, वर्णी लवक यानी ये रंग का निर्धारण करता होगा। तो इसे हम आइए देखते हैं कौन सा फसल किस कलर का होता है और उसमें पाए जाने वाला जो पिगमेंट होता है वो कौन कौन होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि गाजर का रंग लाल होता है किस वजह से, कैरोटीन ऑप्शन में नहीं रहेगा, यही 3 ऑप्शन में रहेगा आपको, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो ये 3 ऑप्शन में रहेगा, तो आपका जवाब क्या होगा। क्योंकि गाजर का रंग तो कैरोटीन की वजह से लाल दिखता है, लेकिन अभी यहाँ पे स्पष्ट रूप से उस पदार्थ का नाम नहीं बताया गया, उस पिगमेंट का नाम नहीं बताया गया है, केवल आपको पूछा गया इन तीनों में किसके वजह से गाजर का रंग लाल होता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, वर्णी लवक होगा। अगर थोड़ा और डीप जाए तब आपका क्या क्वेश्चन होगा, तो इसको हम लोग देखेंगे। चलिए अगर और थोड़ा डीप जाए तो इसको हम लोग यहां पे देखेंगे, एक और पिगमेंट की वजह से होता है। जैसे यहां पे देखिए, अब हम लोग क्रोमोप्लास्ट को एक अलग पेज पर लिए हैं और क्रोमोप्लास्ट का यानी वर्णी लवक कौन सा फसल किसके वजह से लाल होता है, पियर होता है, हरियर होता है, उजर होता है, इन सभी के वजह से देखेंगे यहां पे हम। अब देखिए वर्णी लवक, ये इसका तीसरा पॉइंट है वर्णी लवक का। तो यहां देखेंगे हम, जैसे गाजर का रंग क्या होता है, लाल होता है। गाजर का रंग लाल होता है किसके वजह से, गाजर का जो रंग लाल होता है इसमें, इस गाजर के रंग में कैरोटीन नामक एक पदार्थ पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से गाजर का रंग लाल होता है। चुकंदर का रंग भी लाल होता है किसके वजह से, देखिए इसके लिए लाल होने का पिगमेंट अलग है और ये चुकंदर के लिए लाल होने का पिगमेंट अलग है। तो चुकंदर लाल क्यों होता है, तो बीटरनीन की वजह से। उसके बाद देखेंगे टमाटर लाल क्यों होता है, तो ये होता है हमारा लाइकोपीन की वजह से। उसके बाद देखेंगे सेब, अनार का रंग लाल होता है किसके वजह से, इसका मेन रीजन है राइबोफ्लोविन। इसका एक और ऑप्शन आता है एंथोसाइनिन के नाम से, तो कहीं कहीं आपको राइबोफ्लोविन या कहीं आपको एंथोसाइनिन के नाम मिलेगा, एंथोसाइनिन। तो दोनों में से आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है आपका, उस हिसाब से मार लीजिएगा। अर्थात सेब और अनार का जो रंग लाल होता है कौन डिसाइड करता है, उसमें राइबोफ्लोविन नामक पिगमेंट पाया जाएगा या एंथोसाइनिन होगा। कहीं कहीं आपको एंथोसाइन मिलेगा लेकिन मैक्सिमम आपको राइबोफ्लोविन ही मिलेगा। उसके बाद देखेंगे फूल जो रंग पीला होता है, गेंदा फूल का जो रंग पीला होता है किसके वजह से, जैंथोफिल के वजह से उसका रंग क्या होता है, पीला होता है। उसके बाद पपीता का, आम का, केला का जो रंग पीला होता है कैरिकोजेंथिन के वजह से इसका रंग पीला होता है, पपीता का, आम का और केला का। उसके बाद देखेंगे सरसों का जो तेल होता है, तेल का रंग पीला क्यों होता है, अधिकांश तेल का रंग पीलापन लिए हुए रहता है, तो इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है कैरिकोनॉइड नामक पिगमेंट पाया जाता है, जिसके वजह से इसका कलर येलो होता है, पीला होता है। अगला हम लोग देखेंगे, चलिए मिर्ची का जो तीखापन है, यानी मिर्ची का रंग हरा क्यों होता है और तीखा, हरा और तीखा एक ही वजह से होता है।
तीखा भी है यहाँ पे और यहाँ पे हरा भी है। तो ये किसके वजह से होगा? कैप्सेमीन के वजह से मिर्ची का जो रंग होता है हरा होता है और तीखा भी इसी के वजह से होता है। उसके बाद मिर्ची का जो रंग होता है लाल होता है, किसके वजह से? कैप्सेमीन के वजह से होता है। उसके बाद हल्दी का जो रंग होता है पीला होता है, किसके वजह से? कुकुरमीन के वजह से हल्दी का रंग पीला होता है। उसके बाद देखेंगे दूध का सफेद रंग होता है केसिन प्रोटीन के वजह से। केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है दूध में, जिसके वजह से दूध का रंग पीला होता है। अब देखिएगा गाय का जो दूध होता है उसका रंग हल्का सा पीला होता है, तो किसके वजह से? गाय के दूध में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? कैरोटीन नामक पिगमेंट पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे मंगल ग्रह का, अर्थात मंगल ग्रह का भी और मिट्टी का भी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है और मंगल ग्रह का जो कलर जो है लाल है, किसके वजह से? क्योंकि वहां पे मंगल ग्रह पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, अर्थात जहां पे जो मिट्टी होगा अगर उसका कलर लाल है तो वहां पे समझ जाइएगी आयरन ऑक्साइड की मात्रा वहां पे विद्यमान है, इसीलिए मंगल ग्रह या मिट्टियों का जो रंग लाल होता है आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। अब एक क्वेश्चन और है, जैसे हमारे बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हमारे बालों में जो पाया जाता है किरेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हमारे बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? किरेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, हमारे नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? नाखून में अल्फा किरेटिन पाया जाता है। नाखून में अल्फा किरेटिन पाया जाता है। तो ये हमारा यहाँ पे बालों में कौन सा प्रोटीन? किरेटिन, और नाखून में कौन सा प्रोटीन? तो अल्फा किरेटिन। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि जो भी जलीय जीव जंतु होते हैं, जैसे हम लोग हैं, अगर पानी में मैक्सिमम समय तक अगर हम काम करते हैं तो हमारे चमड़ों में सिकुड़न आने लगता है। ये सिकुड़न जो आता है, ये जलीय जीवों में सिकुड़न क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो हमेशा जल में ही रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा मछलियों का, मगरमच्छों का, घड़ियाल का, ये सभी जलीय जीव जल में रहते हैं, तो इनका सिकुड़न क्यों नहीं होता है? कारण ये है कि मछलियों का जो लेयर बना होता है, उनका मछलियों का जो ऊपर से जो लेयर बना होता है वाटर प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ होता है, और इनका ये जो वाटर प्रूफ वाला जो लेयर बना होता है ये किरेटिन से बना होता है, किरेटिन से बना होता है, इसीलिए मछलियां पानी में अधिक समय तक सरवाइव करती है। तो यहां से हमारा इतने सारे सेगमेंट से आप देख सकते हैं प्रश्न आने की संभावना है। तो इसे आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जब वीडियो देख रहे होंगे तो इसे आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे का आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहां से इतने सारे सेगमेंट देखने को मिला जो प्रश्न यहां से आने की संभावनाएं बनती है किसी भी एग्जाम में, चाहे वह एसएससी जीडी का एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी लेवल तक एग्जाम हो, यहां से एक प्रश्न कंफर्म है कि रहता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।